Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE 2023 का एक क्वेश्चन। 3 cells each of EMF E but internal resistance 2R, 3R and 6R are connected in parallel across a resistor R. Obtain the expression for current flowing in the circuit and terminal potential difference across the equivalent cell. ठीक सॉल्यूशन देखो, पहले हमें 3 सेल कनेक्ट करने हैं पैरेलल में। कुछ नहीं बोला है तो हेल्पिंग कंडीशन में करते हैं। दैट मीन्स सेल सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में करंट निकालें, एंटी क्लॉकवाइज निकालें तो तीनों ही एंटी क्लॉकवाइज निकालें ऐसे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है और इसका 3R है और इसका 6R है, लेकिन EMF सेम है ऐसे। और ये कनेक्टेड हैं आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन सबको कनेक्ट किया गया है किससे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो इन सबको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक सेल बन जाएगा। देखो, सभी ये एंटी क्लॉकवाइज करंट निकाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके जब एक सेल बनेगा तो उसका EMF है E इक्वलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्वलेंट, है ना। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ करेगा सर्किट में, तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये सर्किट इसके इक्वलेंट लिख सकते हैं R, है ना। अब ये करंट ड्रॉ कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, दोनों यहाँ तीनों करंट मिलके टोटल करंट हो जाएगी I। तो ये I करंट हो गई ऐसे। हमसे एक तो यही I पूछ रहा है कि I कितना होगा, और दूसरा पूछ रहा है कि जो कंबाइंड सिस्टम बन गया उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल। तो इक्विवेलेंट सेल ये हो गया, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, V की वैल्यू कितनी है। एक क्वेश्चन में ये पूछा है। चलो आओ करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर सेल जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं तो इक्विवेलेंट EMF जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 एंड डैश अगर n सेल कनेक्टेड हैं तो EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश अगर n सेल के लिए लिखा है मैंने। लेकिन ये कंडीशन तब सही है जब सारे सेल एक ही डायरेक्शन में करंट ड्रॉ करें एंटी क्लॉकवाइज, तब प्लस प्लस आएगा सब में। ये फॉर्मूला होता है। अगर 3 सेल है तो 3 सेल के लिए यहाँ तक लिख लीजिए। तो 3 ही सेल हैं, यहाँ पे E इक्वलेंट निकालें हम सबसे पहले। एंड सभी इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्वलेंट रेजिस्टेंस तो हमें याद है, ये होता है R1 भाई 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/R2 प्लस 1/R3 एंड n सेल हैं तो इसमें डैश कर चले जाओ। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। EMF सबके इक्वल है, इसीलिए E और पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R प्लस E दूसरे सेल का है 3R प्लस E तीसरे सेल का है 6R डिवाइडेड बाई 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R। सोचो इसमें से E कॉमन ले लें ऊपर में से, तो 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R डिवाइडेड बाई 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R। ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो E इक्वलेंट आ गया हमारा कितना E। तो एक तो E इक्वलेंट आया, लेकिन आंसर नहीं है, ये पूछा नहीं है। E इक्वलेंट E आ गया। R इक्वलेंट निकालें तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लें। एंड 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R। 6R LCM ले लें तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6R। ये 1/R इक्वलेंट हो गया, तो R इक्वलेंट आ गया आपका R। 6 से 6 कैंसिल हो गया इतना, तो ये भी निकाल लिया। तो करंट कितनी होगी? तो देखो I पूछ रहा है हमसे सबसे पहले, तो बताओ I का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल करंट जो होती है उसका फॉर्मूला हमें ये ऐसे याद होना चाहिए। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब मेरे को बताओ, ये रेजिस्टेंस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और स्मॉल r किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में?
तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन था सर। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अब पैरेलल में मत फंसना। चेक करो कि इसमें करंट सेम फ्लो कर रही है, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, तो ये कनेक्टेड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये और ये सीरीज में है, क्योंकि करंट डिवाइड ही नहीं हुई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है और मीट करती है ना। तो ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, गलती मत करना है यहाँ। इसलिए ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये और ये आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू तो हो गई ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। एक आंसर तो हमारा यही है भाई। दूसरा हमसे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर, दूसरा हमसे एक पेज ले लूँ, दूसरा हमसे पार्ट पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट ऑफ सेल। तो देखो V का जो नेम है इसमें, V एक्चुअल में आप यहाँ चाहो तो 2 पॉइंट डाल लो A और B। इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट का होता है। अब इन 2 पॉइंटों से इस R का एक एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है और R का दूसरा एंड B से कनेक्टेड है डायरेक्टली, बीच में कुछ है नहीं, इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली पॉइंट A से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल भी डायरेक्टली B से कनेक्ट, इंटरलाइजेशन सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसका तीसरा नाम हम ये भी लिख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ई इक्विवेलेंट। अगर ये वाली बात करें, ये वाले फॉर्मूले से सोचें तो V बराबर लिखना चाहिए E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इस सेल का, ये कंबाइंड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, सारी चीज़ें कंबाइंड सेल के लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R से करें तो आप ये भी लिख सकते हैं I इंटू आर, अगर, क्योंकि V की वैल्यू, इस V का नाम ये भी है और ये भी है, अगर इसके हिसाब से सोचें तो ये करना चाहिए और इसके हिसाब से सोचें तो ये करना चाहिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इससे कर लेते हैं पहले, E माइनस आई की वैल्यू हमने निकाली अभी, ये रही E, थोड़ा सा ये आई की वैल्यू निकाली, ये रही, दिख रही है, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। E कितना था, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, और ये इंटरलेशंस में निकाला मैंने, R इक्विवेलेंट R आया था, तो यहाँ से E कॉमन ले लो और 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, और E यहाँ से कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर, इसे कैंसिल हो गया, तो E कैपिटल R ओवर R प्लस स्मॉल आर, ये V आया। आप यहाँ से भी कर सकते थे V, कैसे, V बराबर डायरेक्टली आई आर कर सकते थे, सब इक्वल हैं ये इस केस में, है ना। I की वैल्यू कितनी, ये लो R प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल R का मल्टीप्लाई है, ये सेम ही तो आ रहा है, लेकिन हमसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल बोला, तो आप चाहो तो इससे कर लो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक आंसर आपका ये वाला है, ठीक है, और एक आंसर आपका ये करंट पूछा था। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक।